तो चलिए दोस्तों, आज से कुछ नया शुरू करते हैं। चलते चलते आपको कुछ उदयपुर की खबरें बताते हैं। उदयपुर के रोड हैं, तो उदयपुर की खबरें कुछ चलते चलते आपको बताते हैं। आज की काफ़ी कुछ खबरें हैं। सबसे पहले तो गर्मी की खबर है भाई, कि गर्मी काफ़ी पड़ रही है, इसलिए अपना ध्यान रखो। उसके अलावा चेन स्नैचिंग के जो मामले हैं उस बारे में बात करेंगे। और भी ये वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा के लिए आज से आवेदन शुरू कर सकते हैं, उस बारे में बात करेंगे। और भी काफ़ी खबरें हैं। धन बदलने का एक कुछ मामला है। आरोपी ने मुंबई से महिला को फंसाया था, या फिर ये कुछ विवाहेतर संबंध है, इस बारे में भी बात करेंगे। और सुखाड़िया सर्कल पे एक कार टकरा गई, उस बारे में बात करेंगे। और भी कुछ छोटी मोटी खबरों के बारे में बात करेंगे। फ़िलहाल तो चौराहे पे गाड़ी रुकी हुई है और सामने जो चेतक की तस्वीर काफ़ी अच्छी दिख रही है, वो देखिए। चेतक मॉल तो खैर अभी तक शुरू हो पाया या नहीं हो पाया, लेकिन चेतक घोड़े की जो मूर्ति है, स्टैचू है, वो काफ़ी खूबसूरत लगता है। वो एक तरीके से पहचान है। तो हरी लाइट हो गई है, चलते हैं आगे। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि गर्मी की। गर्मी मतलब इतनी है कि पंखे से तो काम चल ही नहीं रहा, और कूलर की हवा भी कुछ अजीब सी लगने लगी है, चिपचिपाहट भी होने लगी है। मतलब आप देखोगे सुबह उठते ही हाल बेहाल हो जाते हैं। तापमान वैसे तो दिखाता है 42, लेकिन कई बार हम मोबाइल में या हमारे कारों के अंदर जब ये जब धूप के अंदर निकलते हैं, तो उसमें आप मान के चलिए कि मतलब जो तापमान है वो बहुत हाई लेवल चला जाता है। 45 से ऊपर चला जाता है कई बार। हालांकि 42 41 आधिकारिक जो आंकड़े हैं, और सुबह से तेज़ पड़ती है, इसलिए गर्मी में थोड़ा सा अपना ध्यान रखा करिए। धूप में तो खैर काम है तो निकलना ही पड़ता है। बहरहाल बात है सुखाड़िया सर्कल की। सुखाड़िया सर्कल पे अम्मा माता थाना क्षेत्र के फतेहपुरा की जो चौकी है, उसमें सुखाड़िया सर्कल चौराहे पे देर रात को एक कार पेड़ से टकरा गई। जो कार थी वो लोहे की रेलिंग को तोड़ते हुए आगे जो पेड़ था उस पेड़ से टकरा गई। बोनट पूरी तरीके से चूर चूर हो गया। हादसा देर रात 2 बजे का है, और क्रेटा कार है। उस कार के नंबर RJ27CK 3345 है, जो फतेहपुरा से सुखाड़िया सर्कल की तरफ आ रही थी। कार काफ़ी तेज़ स्पीड में थी, और इसी वजह से टर्न लेते हुए मुझे लगता है कि वो सीधे रेलिंग तोड़ते हुए पेड़ से जा टकराई। और वो कार की हालत तो अभी खैर मैं दिखा नहीं सकता आपको, लेकिन बड़ी मामला बहुत गड़बड़ है। फतेहपुरा चौकी के हेड कांस्टेबल है, वो वहाँ पर गए और उन्होंने देखा जो अंदर 2 लोग थे, दोनों अचेत अवस्था में फंसे हुए थे, और जिन्हें काफ़ी मशक्क़त करने के बाद में बाहर निकाला और NB अस्पताल में भर्ती करवाया। तो सेफ ड्राइव करा करो यार, पता नहीं कब क्या हो जाए। एक बदमाशों के हौसले काफ़ी बुलंद हैं। अब गाड़ी यहाँ पर फिर रुक गई है। मैं गर्मी की बात कर रहा था, और गर्मी की आप देखो, पुलिस वाले भले हम पुलिस वालों को कितना भी आरोप लगा दें, कुछ भी करें, लेकिन फिर भी गर्मी के अंदर जिस तरीके से ये ड्यूटी देते हैं चौराहों पे, ख़ास करके ट्रैफिक पुलिस वाले, इस गर्मी में तो भाई मानना पड़ेगा कि ये बहुत मुश्किल काम है। और फिर अभी हर तरफ काम चल रहे हैं चौराहों पे, वहाँ पे धूल उड़ना, और मतलब बहुत मुश्किल है वाकई। इन लोगों के लिए एक लाइक तो बनता ही है, एक सैल्यूट तो बनता ही है। मैं कहना चाहिए उदयपुर का ट्रैफिक आजकल वैसे काफ़ी हो गया है। तो हम बात कर रहे थे बदमाशों के हौसले काफ़ी बुलंद है। मतलब कई बार तो ये लगता है कि भाई पुलिस कहाँ है, क्योंकि
अब हालत ये हो गई है, एक साथ दो दो 90 मिनट में दो वारदातें हो जाती हैं चैन स्नैचिंग की। महिलाओं का जेवर पहन के निकलना ऐसा लगता है कि दुर्बर हो गया है। वो बदमाशों के इतने हौसले बुलंद हो गए, न तो उनको कानून का खौफ है न पुलिस का डर है। ये जो घटना मैं आपको बता रहा हूँ, सूरजपोल थाना क्षेत्र से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर 90 मिनट में हुई 2 वारदातें हैं। ये मतलब इस तरीके की वारदातें सुरक्षा व्यवस्था पे काफ़ी सवाल उठाती हैं। शहर के जो सबसे व्यस्त इलाके उदयापोल और पारस तिराया, उस पर रविवार रात 3 बदमाशों ने बाइक पर सवार होकर महिलाओं को निशाना बनाया। राहगीरों के मन में अब ये सवाल है कि अगर शहर के बीचों बीच पुलिस की नाक के नीचे महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर आखिर भरोसा किस पर किया जाए। क्योंकि एक वारदात तो महिला थाने से मतलब चंद कदम दूरी को हुई है। गश्त नाकाबंदी के दावों को धत्ता बताते हुए बदमाश सरेराह मोबाइल और नकदी छीन कर फरार हो गए। और मतलब आखिर पुलिस कब तक हाथ उसके खाली रहेंगे। जो वारदात पहली वारदात है, सायरा निवासी अनीता गुर्जर अपने पिता और जेठानी हैजी के साथ में रात को 11 बजे तक पारस तिराहे के पास में बाइक पर राणाजी बाबूजी के मंदिर से लौट रही थी। और जैसे ही ये पारस तिराहे के पास में पहुंचे, पीछे से एक बाइक पर 3 बदमाश आए और इनमें से एक ने झपट्टा मारकर हैजी का पर्स छीन लिया। जब तक ये संभलते, शोर मचाते या पीछा करते, बदमाश अंधेरे का फ़ायदा उठाकर ओझल हो गए। पर्स में 2 मोबाइल, 2000 रुपये थे और इस मामले की रिपोर्ट थाने के अंदर करवा दी है। जो दूसरी है वो पारस तिराहे के पास में पहली वारदात से महज 1.5 घंटे के बाद बदमाश एक बार फिर से सक्रिय हो गए। विजय सिंह पथिक नगर निवासी हरीश शर्मा अपनी पत्नी मोनिका और बेटी के साथ घंटाघर से लौट रहे थे। रात 9:30 बजे उदयापोल स्थित महिला थाने के पास में तेज रफ्तार बाइक पर आए 3 बदमाशों ने मोनिका के हाथ से पर्स छीन लिया और हरीश ने साहस दिखाकर बदमाशों का पीछा भी किया, लेकिन वो माली कॉलोनी की गलियों में गायब हो गए। पर्स में मोबाइल और दवाइयाँ थी। मतलब इन घटनाओं को देख के लगता है कि भाई पुलिस कुछ करो, वरना लोगों में दहशत बढ़ जाती है। चलिए, अपराध की खबर सुन ली हो तो आपको एक और वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक खबर बता देते हैं। वरिष्ठ नागरिक जो तीर्थ यात्रा के लिए आज से आवेदन शुरू कर सकते हैं। देवस्थान विभाग की जो ये वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना है, उसके लिए आज से आवेदन आप शुरू कर सकते हैं। एक बार आवेदन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है और आवेदन करते समय वरिष्ठ नागरिकों को एक घोषणा पत्र यानी कि डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरना होगा। इसमें ये लिखित रूप से बताना होगा कि वो आयकर दाता नहीं है, उन्होंने पहले कभी इस योजना के तहत निःशुल्क तीर्थ यात्रा का लाभ नहीं लिया है। यदि कोई व्यक्ति गलत जानकारी देकर यात्रा करता पाया गया तो सरकार उससे यात्रा पर हुआ पूरा खर्च वसूलेगी। पहले आवेदन के दौरान केवल एक विकल्प होता था कि आवेदक टिक लगाकर बताए कि वो आयकर दाता है या नहीं है, उससे पहले यात्रा की है या नहीं की है। कई बार गलत जानकारी मिलने पर लोग ये कहकर बच जाते कि उनसे गलती से गलत विकल्प चुन लिया गया। बहरहाल इस बार थोड़ा सा ध्यान रखें, सरकार सतर्क है तो आप भी थोड़ा सतर्क रहिए। अब एक मामला जो कल से बड़ा चर्चा में है, काफ़ी लोग बाग उसको अलग अलग नामों से और बड़े बड़े उससे बता रहे हैं कि साहब हुआ है वो मामला धर्म बदलने का, जो मतलब पुलिस रिपोर्ट में है वो धर्म बदलने का मामला है। बैंक कर्मी की पत्नी है, उसका कहा जा रहा है कि भाई ब्रेन वॉश करके और धर्म बदलने के लिए उसे बेटी समेत भगाने के मामले में का ये मामला है। बैंक कर्मी जो है पति, उसने सोमवार को एसपी ऑफिस में डाक से एक रिपोर्ट पेश की है और उसने कहा है कि साथ ही पत्नी का उदयपुर तबादला करने के लिए बैंक को भी पत्र लिखा है। इसमें यह भी एफआईआर दर्ज की जा रही है और दूसरी तरफ
जो एसपी डॉक्टर अमृता दोहन है, उन्होंने बताया कि एक टीम को मुंबई भेजा है, वहाँ महिला के बयान लिए जाएंगे और उसके आधार पर अनुसंधान किया जाएगा और उसके बाद में ही पूरा मामला होगा कि ये धर्म बदलने का है या नहीं है। कुछ अखबारों के अंदर ये रिपोर्ट भी छपी है कि क्या ये धर्म बदलने का मामला है या फिर ये विवाहेतर संबंध हैं, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। पुलिस वहाँ जांच करने गई है, जांच करने के बाद में जो भी रिपोर्ट आएगी तभी कह सकते हैं। लोग बहुत बड़ी बड़ी खबरें चला रहे हैं, में व्यूज़ होते हैं। जो पीड़ित है, पीड़ित पति ने मुंबई स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कमर्शियल क्लाइंट ग्रुप की डीजीएम शाखा प्रमुख को पत्र लिखा है। इसमें बताया कि उनकी पत्नी साल 2023 से आईबी विभाग के कमर्शियल क्लाइंट ग्रुप में काम कर रही थी। 1 साल से उसका व्यवहार बदल गया, उसने इस्लाम धर्म की पालना शुरू कर दी। 2 माह पहले उसने एसबीआई कर्मचारी जो साफिन अब्दुल कादर गोडल के साथ संबंधों और इस्लाम अपनाने की इच्छा के बारे में बताया। उसने 9 साल की बेटी का धर्म बदलने की मंशा जताई। इस पर वो उदयपुर चले गए और गत 18 अप्रैल को साफिन उनकी पत्नी बेटी को भगा कर ले गया। तब से उसका कोई पता नहीं चला है। इससे पहले भी एसबीआई कार्ड्स में संविदा पर करने का मामला है। तो अब जो भी होगा बात बताएंगे। फ़िलहाल हमारा डेस्टिनेशन आ गया है। अगर आपको ये पसंद आएगी, अगर आपको ये खबर इस तरीके से, तो हम इसको रेगुलर रखेंगे, वरना कुछ दिन चलाएंगे। अगर आपको पसंद नहीं आएगी तो बंद कर देंगे। आप जो भी हो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या इस तरीके से आपको उदयपुर की खबरें सुनना ठीक लगेगा, अच्छा लगेगा। तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और चलते चलते हमारे साथ खबरें सुनते रहिए। धन्यवाद।